हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मैं हूं प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन बहरमपुर मुर्शिदाबाद। मैं आया हूं आपको बताने के लिए रियूमेटॉयड आर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, रियूमेटॉयड आर्थराइटिस में जो हैंड का पोजीशन होता है, रियूमेटॉयड हैंड के बारे में मैं बताने आया हूँ। ठीक है, तो रियूमेटॉयड आर्थराइटिस क्या है? रियूमेटॉयड आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी सिमेट्रिक पॉलीआर्थराइटिस है। इसमें जोड़ों में, बहुत सारे जोड़ों में दर्द होता है। इन सिमेट्रिक रहता है, दोनों हाथों में सिमेट्री रहेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल रहता है और इन्फ्लामेशन रहता है इसमें, इन्फ्लामेटरी सिमेट्रिक पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन रहता है, मतलब सिस्टेमिक सिम्टम्स रहता है, जैसे फीबर रहेगा, इस रह सकता है इसमें। स्टिफनेस, हमारे जोड़ जो है स्टिफ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। ठीक है, वेट लॉस रहेगा इसमें। फैटिक, थक जाते हैं एक्चुअली पेशेंट्स इसमें। ठीक है, सिस्टेमिक सिम्टम्स आता है जिसमें फीबर, स्टिफनेस, वेट लॉस, फैटिक, बुखार आना, जॉइंट में जकड़न आना, वजन कम होना और थकान होना। ठीक है, तो जॉइंट स्टिफनेस जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के बाद, जैसे रात में सोने के बाद सुबह में जब उठते हैं तो जकड़न रहता है। अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा रहता है तो ये रियूमेटॉयड आर्थराइटिस में ऐसा होता है, इन्फ्लेमेटरी पॉली आर्थराइटिस में। ठीक है, और एक्टिविटी काम करने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते समय में तो क्या होता है? इरोजन होता है, मतलब जॉइंट जो हमारा है वो क्षति होता है, खराब होता है, जिसके कारण और जॉइंट स्पेस कम होता है। उसके बाद जॉइंट बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये एडल्ट पॉपुलेशन में लगभग 100 लोगों में 1 लोग को है ही है। ठीक है, 1%, 0.5% टू 1% एडल्ट पॉपुलेशन में। ठीक है, तो बहुत कॉमन है, इसीलिए हमें इसको जानना है और अर्ली पहचानना है ताकि हम जॉइंट को ख़राब होने से बचा सके। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस अर्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगर ट्रीटमेंट ना हो तो क्या हो जाता है, रियूमेटॉयड हैंड पर क्या असर होता है। ठीक है, चलिए स्वागत करता हूँ, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार, रियूमेटॉयड हैंड। ठीक है, तो देखिए ये पोजीशन हो जाता है ये हैंड का। ठीक, तो रियूमेटॉयड हैंड जो है, रियूमेटॉयड आर्थराइटिस कौन से जॉइंट इन्वॉल्व करता है? तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए ये है, ये मेटाकार्पल से मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ये है। ठीक, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ये है। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है, ये वाले जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और पीआईपी जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ये प्रॉक्सिमल वाले ये जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ये जॉइंट। ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट और एमसीपी जॉइंट। ठीक, फिर थंब का इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ये जॉइंट। ठीक है, और रिस्ट जॉइंट, ये चारों जॉइंट हैंड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और कौन सा जॉइंट नहीं इन्वॉल्व होता है? तो आइए देखते हैं। डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ये जो ये प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट है, ये इन्वॉल्व होगा। डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक, और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, माने ये वाला, देखिए ये जॉइंट, कार्पल और मेटाकार्पल फर्स्ट, ये वाले जॉइंट, ये यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन से इन्वॉल्व होंगे और कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं रियूमेटॉयड हैंड में? ठीक, ये एक एक्चुअली पिक्चर समझाने के लिए नी के बारे में दिया हुआ है। ये हेल्दी जॉइंट देखिए आप, कार्टिलेज वहाँ है, जो भी कोई भी जॉइंट के बीच में एक नरम मांस जैसा रहता है जो कार्टिलेज है, तो वो रियूमेटॉयड आर्थराइटिस में आप देखिए क्या हाल हुआ उसका। बोन इरोजन हो रहा है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो गया, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, और बोन जो है ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये है रियूमेटॉयड आर्थराइटिस में, ये फेट है उसका। ठीक है, तो चलिए रियूमेटॉयड हैंड के ये हेल्दी जॉइंट से आर्थराइटिक जॉइंट का सफ़र ऐसा होता है। देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो रियूमेटॉयड आर्थराइटिस में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, कैसे पहचानेंगे आपकी रियूमेटॉयड आर्थराइटिस हो रहा है? ठीक है, तो देखिए पहला, रियूमेटॉयड नोड्यूल्स। ठीक है, ये जो हमारे जॉइंट्स है यहाँ नोड्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में डॉर्सली होता है, डॉर्सली मतलब इस तरफ। ठीक है, डॉर्सली मतलब इस तरफ। ठीक है, तो ये 25% ऑफ पॉपुलेशन में मिलता है ऐसा। और अगर रियूमेटॉयड नोड्यूल्स है तो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डिजीज ये दर्शाता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से एग्रीसन से बढ़ रहा है वो बीमारी। ठीक है, रियूमेटॉयड आर्थराइटिस। ठीक, तो कॉमन साइट्स क्या क्या है? ठीक है, तो हैंड में रहेगा, एल्बो में होता है, अल्नर बॉर्डर पे। ठीक है, हील्स और टोज में कभी कभी हो सकता है, आइज, वोकल कॉर्ड्स और लंग्स में भी हो सकता है, बट ये रेयरली होता है। ठीक है, तो रियूमेटॉयड नोड्यूल्स 2 mm से 5 सेंटीमीटर तक में मेजर साइज हो सकता है, राउंड रहते हैं, और ओकेजनली
वो लीनियर रहते हैं, यूजुअली राउंड रहते हैं लेकिन ओकेजनली लीनियर रह सकते हैं। फील कैसा रहता है, रबरी फील रहेगा, वो जो नोड्यूल्स रहते हैं डॉर्सली इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पे वो रबरी फील रहता है। और बोन्स और टेंडन्स फील हार्ड, जिससे वो अटैच रहते हैं और फर्म। ठीक है, जो नोड्यूल्स ऐसे तो रबरी फील होते हैं और बोन्स और टेंडन्स से अगर अटैच रहते हैं तो वो हार्ड फील होते हैं या फर्म रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, रिमेटॉइड नोड्यूल्स पेनफुल हो सकते हैं जब वोलर सरफेस में रहे, ये डॉर्सल सरफेस इसमें जनरली रहते हैं, और अगर वोलर सरफेस में रहे, इस तरफ रहे, तो फंक्शन के साथ हमारे काम करने में इंटरफेयर कर सकता है और ज़्यादा पेनफुल रहेंगे इस सरफेस पर रहेंगे तो। ठीक है, और रिमेटॉइड नोड्यूल्स को करते क्या, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा थोड़ा सिम्टोमेटिक रहे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन से भी काम चल सकता है। ठीक है, दूसरा डिफॉर्मिटी देखते हैं, पीआईपी स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेस में स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है, तो क्या होता है, इसका हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्लेक्शन डीआईपी जॉइंट है डिस्टल, वो फ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, पीआईपी जॉइंट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट का फ्लेक्शन, ठीक इस तरह शेप का हो जाता है। इसको बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी इन द रिमेटॉइड हैंड। ठीक है, क्यों होता है, थोड़ा कारण जान लें हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो एक्सटेंशन टेंडन है वो रप्चर कर जाता है, वीकेन हो या रप्चर हो सकता है एक। दूसरा, जो रेटिनाकुलर लिगामेंट है वो भी रप्चर कर जाते हैं या एटेनुएट कर जाते हैं, वीकेन हो जाते हैं। ठीक है, और लैटरल बैंड है उसका डॉर्सल सबलक्सेशन हो जाता है, इस कारण से पीआईपी स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है। ठीक है, तो अब तीसरा चलते हैं, बूटेनियर डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा है स्वान नेक डिफॉर्मिटी का। ठीक है, इसमें पीआईपी जॉइंट जो है फ्लेक्शन हो जाते हैं, ठीक फ्लेक्शन, और डीआईपी जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो जाता है पीआईपी जॉइंट फ्लेक्शन और डीआईपी जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन, ये। ठीक है, तो ये है बूटेनियर डिफॉर्मिटी। क्यों होता है इसमें, तो इसमें जो सेंटर स्लिप है वो वीकेन कर जाते हैं और पीआईपी साइनोवाइटिस हो जाता है, और जो लैटरल बैंड उनका वोलर सबलक्सेशन हो जाता है और ऑब्लिक रेटिनाकुलर लिगामेंट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक, फोर्थ है एक्सटेंसर टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक, इस तरह से ये जो एक्सटेंसर टेंडन इधर आते हैं, यहाँ पे टेनोसाइनोवाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा स्वेलिंग जैसा दिखेगा इस रिस्ट जॉइंट के पास। तो ये एक्चुअली फर्स्ट प्रेजेंटिंग फीचर हो सकता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। ये पेनलेस रहेगा, सॉफ्ट टिश्यू मास रहेगा डॉर्सम ऑफ रिस्ट में। डॉर्सम ऑफ रिस्ट में यहाँ पर अगर स्वेलिंग रहता है तो वो एक्सटेंसर टेनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेम्ड सीट फील हो जाता है राइस बॉडी से, और फिर टेंडन एडिशंस हो जाता है, और बाद में साइनोवियम प्रोलिफरेट करके इन्फिल्ट्रेट करता है टेंडन में और टेंडन रप्चर कर जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंसर टेनोसाइनोवाइटिस, यहाँ डॉर्सल सरफेस पे एक्सटेंसर टेंडन के पास स्वेलिंग रहेगा, पेनलेस स्वेलिंग डॉर्सम ऑफ रिस्ट को के पास, वो एक्सटेंसर टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए, स्वेलिंग है रिस्ट के पास। ये फोर्थ हुआ। अब फिफ्थ है कैपुट अल्ना सिंड्रोम। ठीक है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ अल्नर हेड, ये देखिए अल्ना है, यहाँ दो हड्डी होते हैं, रेडियस और अल्ना। तो ये जो अल्ना है, ये अल्नर हेड अनस्टेबल हो जाएगा, डिसलोकेट कर जाएगा और प्रोमिनेंट हो जाता है। देखिए डायग्राम में एरो से मार्क किया हुआ है, जिसके कारण रिस्ट पेन होता है और फंक्शनल लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सिम्टम वही है, डॉर्सल प्रोमिनेंस पीछे की तरफ, अल्नर हेड प्रोमिनेंट हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्ट पियानो की साइन, जो रेडियस को हम लोग स्टेबल रख के अल्ना को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, पियानो की साइन। ठीक है, और अगर अनट्रीटेड ये रह गया तो एक्सटेंसर टेंडन्स डैमेज हो जाते हैं और रिस्ट डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं। देखिए इस तरह का एक्सरे दिखेगा कैपुट अल्ना सिंड्रोम में। ठीक है, देखिए टेंडन रप्चर का जाता है ड्यू टू कैपुट अल्ना डिफॉर्मिटी। ठीक, तो टेंडन रप्चर जो है सबसे कॉमन जो एक्सटेंसर टेंडन है, एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी। ठीक है, इसमें टेंडन रप्चर इज मोस्ट कॉमन। एक्सेंटर डिजिटी कॉमनली टू द रिंग फिंगर, जो रिंग फिंगर में जो एक्सटेंसर टेंडन रहते हैं वो टेंडन रप्चर भी हो सकता है। और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी रप्चर जो है वो इम्पेंडिंग साइन है कि दूसरे टेंडन्स का भी रप्चर हो सकता है। मोस्ट कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, जो फ्लेक्सर टेंडन जो रप्चर हो सकता है, ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, लेकिन मोस्ट कॉमन टेंडन एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी। ठीक है, ये टेंडन हो सकता है, टेंडन रप्चर। ठीक, तो देखिए ये कैपुट अल्ना सिंड्रोम और टेंडन रप्चर के बाद फिंगर्स एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। सातवां है रेडियो कार्पल डिस्ट्रक्शन। फाइनली
तो जॉइंट के जो बोन होते हैं रिस्ट जॉइंट में वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ऐसा एक्सरे पिक्चर मिलता है। ठीक है, तो डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट में चेंजेस रहते हैं जिसके कारण सुपाइनेशन दिखता है रिस्ट में, रेडियल रोटेशन दिखता है, और अल्नर और भोलर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्पल बोन्स। ठीक है, जो कार्पल बोन्स है वो भोलर आगे की तरफ, ठीक है, और अल्ना की तरफ ट्रांसलोकेट कर जाते हैं। ठीक है, और लास्ट है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट डिजीज। जो ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जो जॉइंट है, ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, ये अल्ना की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है। इधर अल्ना है, अल्ना की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है ये जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट अल्नर ड्रिफ्ट ऑफ द एमसीपी जॉइंट। तो ये सब है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण कॉम्प्लिकेशंस, जिसके कारण ये रूमेटॉइड हैंड में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो क्या आप बचना चाहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से? क्या आप उसको अर्ली जज करना चाहते हैं? तो आपको इस सब को जानकर मेरे अगले वीडियो में जानने को मिलेगा कैसे पता करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।